सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर लगातार बैठक चल रही है। इस बैठक में क्या कुछ बातें होगी, तमाम खबरें के साथ आप लोग बने हैं और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तमाम जो जानकारियां हैं आप लोग को बिहार प्रदेश कार्यालय बीजेपी से दे देंगे। देखिए लगातार यहाँ पे बैठकें चल रही थी। तमाम जो कार्यकर्ता है अदर जिला से भी आए हैं, तमाम जो बिहार के जिले हैं उनसे यहाँ पे आए हैं। क्या यहाँ पे जितने भी विधायक है उन भी आए हैं, मंत्री है वो भी आए हैं। क्या लगता है कि जो मंत्री मंडल में इनको जगह नहीं मिल पाया है, क्या उनको जगह मिल पाएगी? इस बैठक को लेकर के कयास लगाया जा रहे थे। देखिए अभी यहाँ पे तमाम जो लोग कार्यकर्ता है यहाँ पे उनका भोजन ग्रहण चल रहा है। तमाम जानकारी आप लोग को देगा, बने रहे बिहार मिथिला न्यूज के साथ। तमाम जो जिले के लोग हैं यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले हम आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। आज हम लोगों को पूरा संगठन में हम लोग जो जितने भी हमारे विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक जो हमारे क्षेत्र में काम किए हैं, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उन्हें प्रभार व्यक्त करने के लिए आज बैठक बुलाई गई है। अरे विपक्ष कहीं है जी? हाँ, हम लोग ऐसा मैंने है कि विपक्ष का एकदम सुपड़ा साफ हो गया है। 20-25 ये लोग है, इससे क्या होने वाला है? आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आज जोड़ी आज पूरा बिहार में हम लोग हिट हो गए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। आज उसका आज परिणाम आप लोग देख रहे हैं। आज कहीं भी हम लोग चुनाव जीते हैं, हम विकास के मुद्दा पर जीते हैं और चारों तरफ ही खाली भगवा हमारे एनडीए समर्थक चुनाव हम लोग जीते हुए हैं। हम माधव केसरी भाजपा के विधानसभा विस्तारक हैं, भोजपुर जिला से। देखिए लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम जो भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनसे हम खास बातचीत कर रहे हैं। तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बैठक चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं से मिलने और बैठने की बात करने का एक बैठक था और इसमें जो भी कार्यकर्ता उपस्थित हुए, अपेक्षित कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। अपार जीत के खुशी में सब लोगों ने जो मेहनत किया था उसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबको आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद किया, सबको सम्मानित किया। बैठक में सर बड़े मंत्री कौन आए थे? बड़े विधायक होंगे, बड़े लोग होंगे। सर कौन कौन आया था सर मुख्य अतिथि के रूप में? सर अब मुख्य अतिथि नहीं, यहाँ कार्यालय है, कार्यालय में नेता लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये संख्या बतलाने में नहीं। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री मुक्त यहाँ स्थिर रूप से थे और लोग नेता आते रहे बीच में, सबको सम्मानित करके सब लोग अपने काम में जाना था, हमको जाते रहे। और विपक्ष में कोई दम ही नहीं है। चुनाव से पहले ही और जंगल राज का जो डर लोगों में व्याप्त था, उस डर से उभरने में जो जनता ने अपना प्रयास दिया है उसके आंधी में सब लोग उड़ गए। नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री जी ने आश्वासन दिया और उस पर काम भी स्टार्ट हो गया है कि हाँ, बड़े बड़े उद्योग लग करके रोजगार मुहैया कराने के लिए युवाओं को, युवतियों को, सबको रोजगार मिलेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने भी देखा होगा आपने कि बतलाया है कि यहाँ रोजगार पर ही सारा ध्यान केंद्रित है। इसलिए अगला पंचवर्षीय योजना में रोजगार ही सृजन किया जाएगा। हम क्या पासवान जी हैं, इस बैठक के बारे में तमाम जानकारी लेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज क्षेत्रीय बैठक के अंतर्गत पटना प्रमंडल का बैठक हुआ है और अभी शाहाबाद प्रमंडल का भी बैठक हो रहा है और हम लोग हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह बैठक हुई है और जितने भी कार्यकर्ता आए थे जिला से, प्रदेश से, जो जिस प्रमंडल के थे, उन सभी को अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया कि इतनी बढ़िया तरीके से जीत हासिल कराने में कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उनका अभिनंदन समारोह भी था और हम लोगों ने उस सीट की भी समीक्षा की है जहां हमें कम वोट मिले या हम उस सीट को जीत नहीं पाए, तो उसकी भी समीक्षात्मक बैठक हुई। तो मैम 200 के पार हुए, बहुत फुल बहुमत से आपकी सरकार बनी है। तो मैम अब समीक्षा भी कर रहे हैं आप लोग, जहाँ पे हारे वहाँ पे क्या लगता है मैम? 100 में 100, 243 सीट आप लोग का लक्ष्य था जीतने का चुनाव। देखिए स्टूडेंट वही अच्छा होता है जो अपनी कमियों को देखे। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है और हम मेहनत करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के टाइम में हम चुनावी दौरा करते हैं, हम निरंतर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में जाकर काम करने वाले लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैठते नहीं है, हम निरंतर काम करते रहते हैं। मतलब एक अच्छे स्टूडेंट की तरह हमेशा पढ़ते रहते हैं ताकि हम और भी अच्छे नंबर से पास हो सके। आज हम बिहार में प्रचंड जीत पाए हैं, ये बिहार की जनता
को इसके लिए हम आभार भी प्रकट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन हम कार्यकर्ताओं का भी हौसला अफजाई करना हमारे शीर्ष नेतृत्व की एक बहुत बड़ी पहलू है। मैम बिहार चुनाव के बाद लग रहा है मैम बंगाल में चुनाव है मैम, बंगाल का मैम चुनाव में किस रूप से देख रहे हैं मैम? बिहार त झांकी बा आ बाकी बंगाल बाकी बा आ बाकी ममता के कुछो न चली, जे चली जे मोदी जी के चली। ममता जी बोलते हैं कि मोदी ना चलवे ममता चलवे बंगाल में। ना ना ममता दीदी के मालूम ना बा, बंगाल में अबरी ममता ना चलवे मोदी जी चलवे। जुड़ चुके हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सर, आपको बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके जो फॉलोअर्स हैं, देखने वाले हैं, आप सभी का अभिनंदन है। देखिए सर किस मुद्दों को लेकर सर यहाँ पे बैठक चल रही है सर? देखिए, आज का बैठक मूल रूप से था प्रदेश में आज हम लोग को 10 जिले के जो विधानसभा के जो हमारे लगभग 70 विधानसभा हैं उसके जो प्रभारी और संयोजक थे, माननीय जिलाध्यक्ष जी थे, उनको बुलाया गया था। 10 जिला के जिलाध्यक्ष जी को, महामंत्री जी को यहाँ पे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक धन्यवाद कहने के साथ साथ एक आगामी टास्क मिला। चूंकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ने और जीतने के लिए राजनीति नहीं करती है, ये सतत एक यात्रा है बिहार सेवा का, देश सेवा का। उसी के निमित्त आज की बैठक थी जिसमें अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जो उद्योग मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, उनका मार्गदर्शन मिला और विशेष रूप से संगठन के महामंत्री आदरणीय भिखुभाई दलसनिया जी का मार्गदर्शन मिला। सर बिहार में सर बुलडोजर चल रही है सर, तमाम जो खबरें आ रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि बिहार में भी यूपी मॉडल आएगी सर। देखिए, यूपी मॉडल का विषय अलग है। बिहार में जो मामला है वो न्यायालय के द्वारा अतिक्रमण को दुरुस्त करने का, अतिक्रमण को हटाने का है। उसी पे नाला जो सड़क के दोनों किनारे होता है उसका अतिक्रमण ना हो, और ग्रामीण क्षेत्र में जो नहर है, पोखर है, जलाशय है, उस पर लोग अतिक्रमण करके घर बना लिए हैं, उसको अतिक्रमण मुक्त करने का एजेंडा अभी चल रहा है, जो सभी शहरों में चल रहा है। और थोड़ा सा विपक्ष के लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। इसमें जिनके पास अपना घर नहीं है उनको 2 डिसमिल जमीन भी दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना से भी टैग किया जा रहा है। बिना नोटिस दिए हुए सर तमाम जो गरीब के घर उजाड़े जा रहे थे, ठंडी का मौसम चल रही है सर, इस पे तमाम जो विपक्षी नेता है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं सर। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक जनता जनार्दन होने के नाते कहीं ना कहीं न्यायालय के इस फैसले से हम सहमति नहीं रखते हैं। कारण क्या है, वास्तव में मानवता के तहत अभी ठंड का समय है, इस काम को मार्च अप्रैल में भी किया जा सकता था, लेकिन ये न्यायालय का मामला है। हम इस पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। जो प्रक्रिया है उसको हम लोग सभी मान रहे हैं और सभी शहरों में चल रहा है, सभी मुख्यालय में चल रहा है। मोकामा से अनंत सिंह चुनाव जीते हैं सर, तो क्या लगता है कि अनंत सिंह अब चुनाव जीतते हैं जेल से बाहर आएंगे? न्यायालय एक अलग प्रक्रिया है महोदय, और चुनाव जीतना एक अलग प्रक्रिया है। न्यायालय में जो जेल गए हैं, जो अंदर हुए हैं, उनको न्यायालय ही बेल देगी। वहां पे आप भी जानते होंगे, पत्रकार महोदय, वकील अपना पक्ष रखते हैं, उस पर माननीय न्यायाधीश महोदय समीक्षा करते हैं। और चुनाव जीतने का मतलब किन्हीं को बेल मिलना नहीं होता है, और ये न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जी, महंगाई कहीं नहीं है, महंगाई कहीं नहीं है। बेरोजगारी का विषय जो है उसी को चुनौती करते हुए बिहार में औद्योगिकरण किया जा रहा है, और बहुत कम समय में अलग अलग उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार जमीन अधिग्रहण कर रही है। आपने देखा होगा उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी 24 घंटे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि नया नया प्लॉट को अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको बहुत कम समय में एक उद्योग का नवीनीकरण किया जाएगा। और छोटा छोटा रोजगार के लिए यहाँ से पलायन रुके, इस दिशा में काम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और हम समझते हैं, पत्रकार महोदय, आप 365 दिन का समय दीजिए, 1 साल में आपको इसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा।